अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं आपके। अच्छा, बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने लॉ किया हुआ है और स्पेशली जो हमारी लॉयर्स कम्युनिटी है उनको बहुत ही शिद्दत से इंतज़ार था जो सिविल जज की और एडिशनल जस्टिस की जो पोजीशंस आ रही थी, उसकी अनाउंसमेंट फाइनली हो चुकी है। हमारे साथ सर गुलाम हुसैन मौजूद हैं, एज असिस्टेंट कमिश्नर साहब कर रहे हैं, पीएमएस ऑफिसर हैं। तो सर से हम डिटेल में पूछेंगे कि जो वैकेंसीज आई हैं, क्या उन्होंने कोई टोटल नंबर ऑफ सीट्स के मतलब भी बताया है इसमें कि नहीं। वैसे तो बोला जा रहा है कि पता नहीं 700 पता नहीं कितनी वैकेंसियाँ खाली हैं, और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और पेपर शेपर जो हैं वो उसके सिलेबस के मतलब तो बाद में पूछेंगे। पहले सर इसमें काइंडली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कोई वैकेंसी की तादाद को इन्होंने सर कंफर्म किया उसमें। यूजुअली होता ये था कि वैकेंसीज पहले अनाउंस होती थी। अब लास्ट ईयर जो है उस अराउंड अबाउट 600 के करीब सीट्स थी। उससे पहले भी इस तरह 700 के करीब सीट्स थी सिविल जज की। सिविल जज का जो स्केल है सर वो 17 स्केल होता है, और उसके साथ पैरेलल एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सीट्स भी आई, उसमें 20th ग्रेड होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर LLB जो 5 साल का या 3 साल का है, LLB की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और साथ में 2 इयर्स प्रैक्टिसिंग लॉयर होना चाहिए, मतलब पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्टिव प्रैक्टिशनर हो, बीइंग मेंबर बार, ठीक हो अपना वो जो रजिस्टर्ड लाइसेंस्ड एडवोकेट होता है, सही है। उसका जो है वो 2 साल का एक्सपीरियंस हो सिविल जज के लिए, और 10 साल का एक्सपीरियंस हो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के लिए। गुड हो गया। और साथ में सर जो इनकी एज का क्राइटेरिया है, सिविल जज के लिए मिनिमम 22 साल, मैक्सिमम 35 साल। और इसी तरह जो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है उसके लिए मिनिमम 35 और मैक्सिमम 45। ठीक है। और 10 इयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इसके लिए उसका प्रैक्टिस का। इसमें सर पेपर जो है वो 6 पेपर है 100 नंबर के। इसमें क्रिमिनल लॉ है, सिविल लॉ है, और बल्कि 7 पेपर है। 3 तो हो गए ना हमारी कैटेगरी के जो हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल सही है। उर्दू, इंग्लिश और जनरल नॉलेज हो गया। ठीक है। और बाकी क्रिमिनल के 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। सिविल के भी 2 पेपर हैं, पेपर 1 पेपर 2। सिविल जज में सर जनरल लॉ है। जनरल लॉ में कानून शहादत और वो बाकी जितने भी कानून है जो प्रैक्टिस में आते हैं, CRPC PPC और सारे उसमें आते हैं। इसके अलावा सर जो उसमें एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज में है, उसमें जो लॉ है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें रूल्स ऑफ बिजनेस हाई कोर्ट के और जुडिशरी के वो थोड़े से उसमें ऐड हो जाते हैं। जहां तक ताल्लुक है सर इंग्लिश का, इंग्लिश में 100 नंबर में ही ऐसे आएगा, उसी में ही कंप्रीहेंशन प्रेसी और ग्रामर का यूजेज होगा। 100 नंबर का उर्दू है, उसी में ऐसे भी होगा, उसमें आपके लिटरेरी टर्म्स होंगे उर्दू में, जो इनकी जुडिशियल टर्म्स होती हैं जो इस्तेमाल होती है, उनका ट्रांसलेशन भी होगा। इसमें कॉम्प्रिहेंशन भी होगी और आपका जो जनरल ट्रांसलेशन है वो भी होगा। जबकि जीके है, जीके में सर 4 पोर्शन है। एक एवरीडे साइंस का है, एक पाकिस्तान अफेयर्स का है, एक इस्लामियात का है, और एक जो जनरल नॉलेज होता है अमूमी तौर पर वो इसमें शामिल होगा। तो ये 4 पेपर है। अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख है सर वो 25 जनवरी है, और एग्जाम जो है वो 25 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, जो कि बहुत एक यू कैन से सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स है स्टूडेंट्स के लिए, उनके लिए टाइम बहुत शॉर्ट है। जो ऑलरेडी जिन्होंने कंपटीशन एग्जाम की कोई प्रिपरेशन की हुई है, कोई अटेम्प्ट्स दी हुई हैं और प्रैक्टिस भी की हुई है, और उनको लॉ का भी पता है, बिल्कुल मेरे ख्याल में इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर देम, उनके लिए तो बहुत अच्छा एक चांस है। इसमें सर कोई लास्ट टाइम कहते हैं कि एग्जाम हुआ था उसके अंदर पता नहीं क्यों कहते कुछ 5 साल कैंडिडेट्स भी क्वालिफाई कर पाए, मुझे तो एग्जैक्ट नंबर भी नहीं याद। 20 और 25 के दरमियान कोई फिगर था, उतने ही एलोकेट हुए थे। एक्चुअली सर होता ये है कि जो प्रैक्टिसिंग लॉयर होते हैं ना, वो थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने से थोड़ा सा दूर हो जाता है। इसमें वो लोग क्वालिफाई करेंगे जो ऑलरेडी CSS PMS या इस तरह के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, 1 पेपर GK की तैयारी कर रहे हैं, या पढ़ाई से इन टच है। अब वकालत में ना बहुत सारे फील्ड्स हैं, जैसे क्रिमिनल अलहदा हो गया, सिविल अलहदा हो गया, सर्विसेज अलहदा हो गई, इस तरह नैब के केसेस अलहदा हो गए, एंटी करप्शन वो तो बाइफरकेट हो जाता है, फैमिली कोर्ट्स अलहदा हो गई।
तो हर बंदा जो फील्ड पकड़ता है फिर उसी में ही घुस जाता है, और उसी में ही स्पेशलाइजेशन हो जाती है उसकी, तो बाकी चीजों को उतना उसकी कमांड नहीं हो पाती, या जो जिस तरह मतलब लिटरेचर टाइप, क्योंकि लॉ भी तो एक लिटरेचर है, उस तरह से उसकी सेंस नहीं बन पाती। और आपको पता है जो हमारे लॉयर्स हैं, हम वो जैसे आप कहते होते हैं कि ये जितने दूर हो ना पढ़ाई से तो उतने ही कानून के करीब होते हैं। तो वो ऑब्वियसली उनका जो केस लॉज का है ना, जिस स्पेशलाइज्ड फील्ड में जब आप चले जाते हैं उसका वो केस लॉ तो पढ़ रहे होते हैं। वो एक मैंने मुहावरा सुना था कि जो डॉक्टर्स हैं ना वो जब डॉक्टर बन रहे होते हैं तब पढ़ते हैं, ठीक है, और बाद में नहीं पढ़ते, ठीक है, और वकील है जब वकील बन रहे होते हैं तब नहीं पढ़ते तो बाद में पढ़ते, बाद में क्या पढ़ना पड़ता है, पूरा केस लॉ केस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो दिस इज गुड। बहरहाल खैर दिस इज वंडरफुल अपॉर्चुनिटीज जो सिविल जज के लिए, एडिशनल सिविल जज के लिए, जो सेशन जज के लिए, जो सॉरी एडिशनल सेशन जज के लिए आप आई हैं, और काफ़ी देर से लोगों को इस चीज़ का इंतज़ार था, जिन्होंने अब ये इस तरह से होता है। इसी तरह पीएमएस पंजाब की भी ऐसी सीटें आनी है, और टाइम उसके अंदर भी 2-3 महीने बड़ी मुश्किल से मिलेगा, 4 महीने मैक्सिमम मिल सकता है। तो जो लोग बैठ के वेट कर रहे हैं जब ऐड आएगी फिर तैयारी करेंगे, वो फिर उस सिचुएशन में अपनी और अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, आप भी तो लैंग्वेज की भी तैयारी करवाते हैं, जो सिविल जज की क्लासेस हैं, अगर कोई बच्चे आपसे ज्वाइन करना चाहें इंग्लिश के लिए? ये सर जो हमारा प्रेसी का चल रहा है इस वक्त, सीएसएस की प्रेसी का वो कोर्स मैंने देखा है, बिल्कुल उसी के लेवल पे। हाँ बिल्कुल, जो शॉर्ट ऐसे है उसकी हम अलग से तैयारी करवा देंगे। बिल्कुल सही है, क्योंकि शॉर्ट ऐसे तो प्रैक्टिस मांगते हैं ना, मतलब 2-3 लेक्चर्स में हम कवर करवा के तो उसको शॉर्ट ऐसे की तरफ लेके जा सकते हैं। वंडरफुल वंडरफुल। चलें स्टूडेंट्स, हमें दुआ में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह आपके अमीन नासर हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।